नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। आए रुक करते बिहार झारखंड बुलेटिन की और बात होगी चतरा की, जहां 2012 में शुरू हुआ सरकारी स्वास्थ्य केंद्र 13 साल बाद भी खंडहर बना हुआ है। साथ ही बात होगी हजारीबाग की, जहां 50 जरूरतमंद गरीब परिवारों के बीच कंबल का वितरण किया गया है। तमाम खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे इस बुलेटिन में। झारखंड के चतरा जिले के प्रतापपुर प्रखंड के यादव नगर टंडवा में 2012 में शुरू हुआ सरकारी स्वास्थ्य केंद्र 13 साल बाद भी अधूरा खंडहर बना हुआ है। करोड़ों की लागत से निर्माण होने के बावजूद ये भवन उपयोग के लिए तैयार नहीं हुआ, जिससे स्थानीय लोग बीमार होने पर शहर के अस्पतालों तक लंबा सफर करने को मजबूर हैं और गर्भवती महिलाओं की जान जोखिम में पड़ जाती है। अधूरी इमारत अब असामाजिक तत्वों का ठिकाना बन चुकी है और स्थानीय प्रशासन स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही की छवि पेश करती है। सांसद ने मामले में हस्तक्षेप कर निर्माण पूरा करने और डॉक्टर नर्स तैनात करने का आश्वासन दिया है, लेकिन ग्रामीण अब भी लंबे समय से प्रतीक्षा कर रहे हैं कि ये स्वास्थ्य केंद्र वास्तविक रूप से काम शुरू करेगा। चतरा से सी न्यूज संवाददाता लकी की रिपोर्ट। बरही प्रखंड के कोंडरा पंचायत में पंचायत समिति अख्तरी खातून और उनके प्रतिनिधि मोहम्मद सगीर ने 50 जरूरतमंद गरीब परिवारों को कंबल बांटे, जिससे ठंड से राहत मिली। पंचायत समिति ने कहा कि गरीब और असहाय लोगों की मदद करना उनका कर्तव्य है और भविष्य में भी ऐसे सामाजिक कार्य जारी रहेंगे। इस कार्यक्रम में तहेरा खातून, निखत परवीन, टूनी खातून, मोहम्मद सुल्तान समेत अन्य ग्रामीण लाभान्वित हुए। बरही हजारीबाग से सी न्यूज संवाददाता अमित सिंह की रिपोर्ट। कैमूर के करमचट थाना परिसर में एसपी हरिमोहन शुक्ला ने जनता दरबार का आयोजन कर लोगों की समस्याएं सुनी और निर्देश दिए कि यदि कोई विवाद में जानबूझकर फंसा है तो उसकी जांच कर कानूनी कार्रवाई की जाए। इस दौरान उत्क्रमित उच्च माध्यमिक विद्यालय सबार के छात्रों ने साल 2026 की कक्षा 12 की परीक्षा के निबंधन में हुई अनियमितताओं की शिकायत की, जिसमें 119 छात्रों में से 109 छात्र परीक्षा से वंचित रहे। एसपी ने मामले में थानाध्यक्ष को कार्रवाई करने और आवेदन विभागीय मंत्री को भेजने का निर्देश दिया। मौके पर सीडीपीओ, पुलिस अधिकारी, प्रखंड विकास पदाधिकारी, स्थानीय जनप्रतिनिधि और सैकड़ों लोग मौजूद थे। यहीं पर हम इस बातों को निपटान करेंगे। सर, +2 उच्च माध्यमिक विद्यालय सवाल की कुछ छात्र हैं, क्योंकि वो हमारे जुडिक्शन का मामला नहीं है। उसमें जो संभव हो सकेगा, जहाँ जिस लेवल तक बात पहुँचाने में हम सक्षम हैं, उनकी बात को हम पहुँचाएंगे। इसके बाद यहाँ देखा गया कुछ आपके द्वारा थाना प्रभारी को निर्देशित किया गया FIR वगैरह। देखिए, कुछ मामले जो हमने आपको बताया ना कि हमारे साथ CO साहिबा भी हैं, BDO साहब भी, कुछ इलेक्ट्रिसिटी के भी मामले आए हैं। तो जो मामले हमसे संभव है यहीं समाधान करने के लिए हमने पहले भी कहा था, हम तत्काल हमने समाधान किए हैं। तो पुलिस के लेवल पे थे, अगर FIR दर्ज नहीं हो रही, दर्ज होने के लिए आदेश हो गया है। गिरफ्तारी वगैरह का मामला था, गिरफ्तारी के लिए जो लोगों ने जाँच के लिए कहा, जाँच का निर्णय हम लोगों ने लिया है और 1-2 दिन के अंदर जांच करके उसमें निर्णय ले लेंगे। जमीन के जो मामले थे वो जमीन के मामले देख लिए गए हैं। बिजली के जो मामले थे उसको हम लोग जो जेई हैं इलेक्ट्रिसिटी उन तक हमने फॉरवर्ड कर दिया है। क्या मामला था सर? गमन का है सर, जीविका सड़क वगैरह अमाव पंचायत के गमन का मामला है। तो उसको जो उसमें लीगल कार्रवाई हम लोग करेंगे। कितना आवेदन मिला सर? अब ये गिन तो नहीं पाए हैं, काफ़ी आवेदन है। 100 आवेदन पत्र हैं। 100। कैमूर से सी न्यूज संवाददाता राम प्रवेश तिवारी की रिपोर्ट। पिपरा कोठी थाना पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर जीवधारा बाजार से 10,000 के इनामी अभियुक्त शंकर मुखिया पुत्र कमल मुखिया को गिरफ्तार किया है। छापेमारी का नेतृत्व थाना अध्यक्ष ब्रिजेश कुमार ने किया, जिसमें SI शशिभूषण कुमार, पंकज कुमार और राजकुमार चौरसिया शामिल थे। थाना अध्यक्ष ने पुष्टि की कि अभियुक्त को विधिवत गिरफ्तार कर अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। मोतिहारी से सी न्यूज संवाददाता आलोक शर्मा की रिपोर्ट। पाकुड़ कांग्रेस कार्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता में झारखंड प्रदेश कांग्रेस महासचिव डॉक्टर तनवीर आलम ने मोदी सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम का नाम बदलकर और इसमें बदलाव कर रोजगार की वैधानिक गारंटी छीन ली गई है। उन्होंने योजना को पुराने स्वरूप में लागू करने की मांग की और बताया कि कांग्रेस इसके विरोध में मनरेगा बचाओ अभियान चलाकर जन जागरण करेगी। साथ ही पार्टी के कार्यकर्ता एक दिन का उपवास भी रखेंगे। शुक्रिया अब तमाम हमारे प्रेस के साथियों को। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का हमारा मकसद यही है कि आप जानते होंगे कि पूरे प्रदेश में हम लोग मनरेगा बचाओ अभियान के तहत हम लोग कार्यक्रम कर रहे हैं। आप जानते होंगे कि केंद्र सरकार द्वारा मनरेगा योजना को बंद कर दिया गया है। उसके तहत नया योजना वो लोग लाए हैं। इसके विरोध में आज पूरे प्रदेश में प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहा है और आने वाले दिन में जो इस
मनरेगा बचाओ अभियान के माध्यम से जो कार्यक्रम हम लोग का आगे दिन में होने वाला है, इन सारी चीज़ों को आपके समक्ष रखने के लिए आज आप लोग को बुलाया गया। आप जानते हैं कि यूपीए सरकार में जब हमारे प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह थे तो मनरेगा योजना को लाया गया था। इस योजना को लाने का मकसद था कि हम लोग ग्रामीण में रहने वाले लोगों को हम लोग किस आधार पे उनको रोजगार से जोड़ा जाए, कैसे हम लोग विकास की पटरी को आगे बढ़ाया जाए। आप जानते होंगे कि मनरेगा एक एक्ट है, एक कानून है। उस कानून के तहत ये इस योजना को चल रहा था और इस योजना के माध्यम से आप जानते होंगे कि बहुत सारे लोग इसमें जुड़े हुए हैं और बहुत सारे लोगों को रोजगार भी मिला है। जो लोग मजदूरी करते थे, जो पलायन करते थे, पलायन को भी कहीं ना कहीं से बहुत हद तक इस मनरेगा के माध्यम से रोका गया। और आज केंद्र सरकार इस योजना को बंद करके नया योजना वो ला रहे हैं। इसके विरोध में आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है। आप जानते होंगे कि 2-3 दिन पहले पूर्व हमारे प्रदेश प्रभारी के राजू साहब, सह प्रभारी, प्रदेश अध्यक्ष और जितने भी हमारे प्रदेश के पदाधिकारी हैं, उन लोगों ने रांची, मोराबादी, बाबू भाटिका से पद यात्रा करते हुए राजभवन तक। पाकुड़ से सी न्यूज़ संवाददाता पंकज भगत की रिपोर्ट। पाकुड़ पुलिस केंद्र के सभागार में एसपी निधि द्विवेदी ने शनिवार को मासिक अपराध गोष्ठी समीक्षा बैठक आयोजित की और इस दौरान जिले भर के पुलिस पदाधिकारी और थाना प्रभारी शामिल हुए। एसपी ने विभिन्न थाना क्षेत्रों में अपराध की स्थिति की समीक्षा की और लंबित कांडों के त्वरित निष्पादन का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि कानून व्यवस्था बनाए रखना पुलिस की सर्वोच्च प्राथमिकता है, इसलिए सभी थाना प्रभारी नियमित रूप से गश्त बढ़ाएं और असामाजिक तत्वों पर कड़ी निगरानी रखें। एसपी ने महिलाओं से जुड़े अपराधों पर विशेष रूप से संवेदनशील रहते हुए त्वरित कार्रवाई करने और पीड़ितों को हर संभव सहायता प्रदान करने पर जोर दिया। वहीं इसके अलावा चोरी की घटना पर पूर्ण रूप से अंकुश लगाने, बैंक, एटीएम, पेट्रोल पंप समेत रात्रि सघन जांच अभियान तेज करने, कोयला चोरी पर अंकुश लगाने, अवैध पत्थर और बालू के उत्खनन, परिवहन के विरुद्ध जिला खनन टास्क फोर्स के साथ नियमित रूप से छापेमारी अभियान चलाने, नशा मुक्ति, मानव तस्करी, साइबर अपराध सहित कई दिशा निर्देश दिए। पाकुड़ से सी न्यूज़ संवाददाता पंकज भगत की रिपोर्ट। भाकपा माले कार्यकर्ताओं ने अंगार, चैता, उत्तरी, दक्षिणी, देसुआ, चांद और पश्चिमी महेशपट्टी समेत कई पंचायतों में बंद और ध्वस्त नल जल योजनाओं को दुरुस्त करने, फटे पाइप बदलने और वंचित परिवारों को जलापूर्ति बहाल करने की मांग को लेकर प्रतिरोध मार्च निकाला। कार्यकर्ताओं ने उजियारपुर पीएचडी के एसडीओ का पुतला दहन किया और अंगार घाट पंचायत कमेटी सचिव की अध्यक्षता में प्रतिरोध सभा आयोजित की। समस्तीपुर से सी न्यूज़ संवाददाता प्रवीण प्रकाश की रिपोर्ट। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।